देहरादून का रुख कर लेते हैं। देहरादून से एक और खबर है। धामी कैबिनेट की अहम बैठक आज होनी है। सचिवालय में शाम 4 बजे मीटिंग होगी। पीपीएस कैडर के वे पद बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है। ड्रोन पॉलिसी के प्रस्ताव पर चर्चा संभव है। एमएसएमई की नीति के प्रस्ताव पर चर्चा संभव। राजस्व, कार्मिक, पर्यटन से जुड़े प्रस्ताव संभव है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर भी मंथन होगा। कई ऐसे और अहम प्रस्ताव है जिन पर भी आज मोहर लग सकती है। सचिवालय में शाम 4 बजे मीटिंग होनी है। बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है। पीपीएस कैडर के पद बढ़ाए जाने पर भी चर्चा होगी। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी है। फिलहाल बता दें कि एमएसएमई के मुद्दे पर भी बातचीत होगी। पीपीएस कैडर के पद बढ़ाए जाने के प्रस्ताव, ड्रोन पॉलिसी के प्रस्ताव पर चर्चा संभव, एमएसएमई की नीति के प्रस्ताव पर चर्चा संभव, राजस्व, कार्मिक, पर्यटन से जुड़े प्रस्ताव संभव, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर भी मंथन होगा। तो फिलहाल आपको बता दें शाम 4 बजे ये मीटिंग होनी है और काफी महत्वपूर्ण मीटिंग है। ब्यूरो चीफ प्रवीण कुमार लगातार हमारे साथ बने हुए, उनको रुख कर लेते हैं। प्रवीण, जिस तरीके से शाम 4 बजे सचिवालय में ये मीटिंग होनी, जानकारी है कि कई ऐसे अहम प्रस्ताव है जिन पर आज मोहर लग सकती है। आपके पास जरा अपडेट क्या है? देखिए, निश्चित तौर पर बड़ी आप कह सकते हैं बैठक है, उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक है और कई मसले हैं, आम जनता से संबंधित मसले हैं जिसका प्रस्ताव यहाँ पे लाया जा सकता है। जो दिसंबर में इन्वेस्टर समिट है उसको लेकर चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात करके उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने उनको न्योता दिया है, निमंत्रण दिया आने के लिए दिसंबर में। उसको लेकर चर्चा हो सकती है। ड्रोन नीति पर बात हो रही थी, पिछले दिनों काफी एक्सरसाइज की गई है कि स्कूल से लेकर कॉलेज तक ड्रोन नीति को बढ़ावा दिया जाए, बच्चों को पढ़ाया जाए और ड्रोन को जो है आम जनता को यूज टू किया जाए उनके जीवन में। तो उसको लेकर यहाँ पे चर्चा हो सकती है। जो एमएसएमई की जो उसमें संशोधन है, कुछ नीतियां बढ़ाने की बात है, जो भी छोटे इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं उनको किस तरह से फायदा पहुंचाया जाए, सब्सिडी दी जाए, उसको लेकर प्रस्ताव आ सकता है। कई विभाग के, राजस्व विभाग के मसले हैं, पुलिस विभाग में भर्ती, कुछ पदों पर भर्ती होना है और उसको लेकर चर्चा हो सकती है। तो कई मसले हैं, महत्वपूर्ण मसले हैं। अब देखना होगा कि किस किस प्रस्ताव पर मुहर कैबिनेट के द्वारा लगती है। हाँ, बिल्कुल, कहने के लिए तो समय बताएगा। लेकिन जिस तरीके से अभी आप एमएसएमई का भी जिक्र कर रहे थे कि एमएसएमई को लेकर खास तौर पर उत्तराखंड सरकार जो है वो विशेष रूप से ध्यान दे रही है, इसमें कुछ ज्यादा खास पहल देखने को मिलेगी? बिल्कुल बिल्कुल, एमएसएमई की बात करें तो मीडियम शॉर्ट जो इंडस्ट्री है, इसको यहाँ पे कोशिश सरकार की होगी छोटे छोटे इंडस्ट्री को पहाड़ों तक ले जाया जाए और पहाड़ में तब लोग चढ़ेंगे जब उनको सब्सिडी दी जाएगी। तो कई ऐसी इंडस्ट्री है जिसको चिन्हित किया गया है कि उसको सिंगल विंडो के तहत उनको एनओसी दी जाए, साथ ही सब्सिडी को बढ़ाया जाए। 30 से 60% तक जो है सब्सिडी देने की बात की गई है, ताकि लोगों का आकर्षण बढ़े और लोग वहां पे फैक्ट्री लगे, ताकि आसपास जो है रोजगार का सृजन हो सके। तो सरकार की कोशिश यही है कि एक तो फैक्ट्री लगे, जो फैक्ट्री लगाने वालों को भी सहूलियत हो, आसपास रोजगार जनरेट हो, ये भी कोशिश है। उसको देखना होगा किस कैबिनेट में चर्चा होने के बाद पास होता है या फिर उसमें जो अगले कैबिनेट के लिए रखा जाता है। चलिए, ठीक है प्रवीण, बने रहिए हमारे साथ। आगे भी लगातार हम लोग आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो फिलहाल